हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं यहाँ पर है आपके सामने जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था मई 2026 में, ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आया था, हम वो सोल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट मैंने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी सोल्व करवाया था, और फर्स्ट का भी मैं सी पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। थ्योरी मैंने अभी स्किप करी है, वो मैं आगे कवर कराऊंगा। अभी जो है हमारा ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो रेक्टिफिकेशन पर है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था। तो पढ़ते हैं क्या कहता है। द अकाउंटेंट ऑफ अंगद ट्रेडर आर अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 26। तो बच्चों, इसका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हुआ, ठीक है ना। अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का टैली नहीं हुआ। उसके बाद कहता है कि एंड ट्रांसफर द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस निकल के आया ट्रायल बैलेंस में, वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया इन्होंने। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट यू ऑब्जर्व दैट द अकाउंटेंट हैड कमिटेड द फॉलोइंग एरर। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट भी बन चुका, डिफरेंस सस्पेंस में जा चुका है। तो जैसे मेरी रेक्टिफिकेशन की 3 स्टेज होती हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और नेक्स्ट ईयर मेरी को एरर रेक्टिफाई करना। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद, यानी ये सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है। इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे। यानी नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं 11th में भी जो आपने पढ़ा होगा, उसका मेन पोर्शन यही होता है, सेकंड स्टेज ही होता है। और इसमें बेस मेन रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे, ये पॉइंट तो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। नीचे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अंगद ट्रेडर्स की बुक्स बनानी है टू रेक्टिफाई द अफोरसेड एरर। मतलब ये जो एरर है इनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्रीज बनानी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी, इस जो बिजनेसमैन ने, इसने क्या है, ट्रायल बैलेंस बना लिया है, डिफरेंस को सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया है, और उस स्टेज पर हमें अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रियां पास करनी है। डिफरेंस को सस्पेंस में डाल रखा है। तो सेकंड स्टेज है, एक स्टेज होती है ट्रायल बैलेंस से पहले वाला, एक होता है ट्रायल बैलेंस के बाद वाला, एक नेक्स्ट ईयर वाला। तो ये ट्रायल बैलेंस से पहले नहीं है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, और ना ही नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर नहीं आया है हमारा। तो हमें अभी ईयर एंड पर ही एरर सोल्व करने हैं, ये रेक्टिफाई करने हैं। तो हम एक एक एरर को पढ़ेंगे और ध्यान से रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है पहला पॉइंट, कि गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर अरोड़ा। तो मिस्टर अरोड़ा ने क्या है, गुड्स वापस किए यहाँ पर। अब मिस्टर अरोड़ा कौन है, ये समझना पड़ेगा। देखो हम बुक्स बना रहे हैं अंगद ट्रेडर की, ठीक है ना। अंगद अंगद ट्रेडर्स जो है उसकी बुक्स बन रही हैं, और गुड्स 15,000 की हैं जो वापस कर रहा है मिस्टर अरोड़ा ने वापस की हैं। तो ये यानी कहीं ना कहीं इसका कस्टमर हो गया, कस्टमर ने वापस किए हैं। तो कस्टमर ऑफ डेटर हैं, ये 15,000 गुड्स वापस किए हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया ये, कि हमने इनको गुड्स दिए थे, इन्होंने वापस कर दिए, यानी हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। हम अंगद ट्रेडर की बिहाफ पे सोच रहे हैं। तो ये सेल्स रिटर्न है, वर एंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक। इसने क्या गलती से, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो होती है वो सेल्स रिटर्न बुक में आनी चाहिए थी, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दी, और वहां से पोस्टिंग भी करी देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि इस एरर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो बेटा एरर को रेक्टिफाई को अच्छे से करने के लिए एग्जाम में तो सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ एंट्री डाल लूंगा
लेकिन साथ में क्या आपको मैं यहाँ वर्किंग भी करके दिखाता रहूंगा साथ साथ में। तो मेन पार्ट जो है ना, एक तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारी वर्किंग हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। एग्जाम में आपको ये वर्किंग करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये तो हम समझने के लिए बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन्होंने करेक्ट एंट्री क्या बनानी चाहिए थी। तो हम करेक्ट एंट्री बनाएंगे इस ट्रांजैक्शन की। तो मिस्टर ओवर ने गुड्स रिटर्न किए, तो सेल्स रिटर्न हुआ। तो हम सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनाते हैं, देख सोच के देखो आप। सेल्स की एंट्री होती है अरोड़ा अकाउंट डेबिट टू सेल, और रिटर्न की एंट्री उल्टी हो जाएगी। यानी सही एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अरोड़ा अकाउंट। 15,000 की एंट्री ये होनी थी। लेकिन गलती से इसने करा क्या, रोंग एंट्री में हम वो लिखेंगे जो इन्होंने करा। सबसे पहले उन्होंने 15,000 को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा। तो जैसे ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा, तो यानी क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया 15,000 का अमाउंट। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट तो कर दिया। अब वहां से पोस्टिंग जो होती है सेल्स बुक से, वो पर्सनल अकाउंट में डेबिट में किया जाता है, क्योंकि सेल्स जो है उसमें कस्टमर डेबिट होता है, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट होती है। डेटर के में डेबिट होनी चाहिए थी, बट वहां से पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो यानी हमने क्रेडिट में मिस्टर अरोड़ा को ही कर दिया, यानी उसने दोनों चीज क्रेडिट कर दी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, ये दोनों चीज क्रेडिट हो गई, तो डेबिट में डिफरेंस हमारा जो है वो सस्पेंस में आ जाएगा 30,000। अब हमने इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। रेक्टिफिकेशन का सीधा सीधा कंसेप्ट यही होता है कि जो रोंग काम है ना, आप उसे रिवर्स कर दो। यानी जो यहाँ पे क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और इनको सीधा करना है। करेक्ट काम को सीधा करना है, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो अब इसको सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और अरोड़ा क्रेडिट होगा 15,000 से, ठीक है। उसी तरह यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट जो है इसको रिवर्स करना है। तो जब हम अब मिस्टर अरोड़ा को डेबिट करेंगे, ये वाला मिस्टर अरोड़ा खत्म करने के लिए हम डेबिट में डालेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो इसको रिवर्स करना है। तो हम एंट्री का डालेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट जो है 15,000 की, ये वाला डेबिट कर दिया। मिस्टर अरोड़ा अकाउंट डेबिट कर देंगे। मिस्टर अरोड़ा अकाउंट नहीं लिखते, मिस्टर अरोड़ा के साथ मिस्टर अरोड़ा लिखते हैं बस, नेम के साथ हम अकाउंट नहीं लिखते। तो मिस्टर अरोड़ा को डेबिट करना है, और इसको हमें डेबिट करना है बेटा, क्योंकि ये रोंग चीज है, और रोंग चीज को हमने रिवर्स करना है। इसको रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया, और सही को हमने सही करना है। तो बेटा मिस्टर अरोड़ा को यहाँ पे इस वाले मिस्टर अरोड़ा को डेबिट करेंगे, और इस मिस्टर अरोड़ा को हम क्रेडिट करेंगे। तो सेम अमाउंट से सेम अकाउंट डेबिट क्रेडिट होने का मतलब है इसका इंपैक्ट जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नहीं पड़ेगा, ये खत्म हो गया। अब हमने ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेल्स को हमने डेबिट कर दिया 15,000 से, ठीक है, और सस्पेंस को हम क्रेडिट करने वाले हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने वाले हैं। तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 15,000 टू सस्पेंस अकाउंट 15,000, ये एंट्री बनेगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। बीइंग सेल्स रिटर्न बाय मिस्टर अरोड़ा रेक्टिफाइड। तो मिस्टर ओडा की जो सेल्स रिटर्न थी वो हमने रेक्टिफाई कर दी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे। सेकंड में कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 3,000 एंटर्ड इन दी सेल्स रिटर्न बुक। 3,000 की अमाउंट है एंटर की हमने सेल्स रिटर्न बुक में, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधे हु रिटर्न दी गुड्स। तो बेटा ये भी वही कस्टमर है, वही कस्टमर है, वही सेल्स रिटर्न हुई है, ठीक है ना।
अब हमने ये समझना है कि ये भी सेल्स रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए थी और इन्होंने कुछ गलती करी है। तो सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री पास करते हैं। करेक्ट वही होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा डिटेल में नहीं लिख रहा यहाँ, वर्किंग को शॉर्ट में लिख देता हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राधे। तो ये 3000 की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे, मिस्टर राधे 3000 की एंट्री होनी चाहिए थी। करा क्या इन्होंने गलती, देखो सही एंट्री पास करने के बाद रोंग भी समझना जरूरी है कि रोंग में क्या हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3000 एंटर्ड इन दी सेल्स रिटर्न बुक, यानी सेल्स रिटर्न बुक में तो एंट्री किया गया है। तो यानी इसका मतलब है जैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे आप, तो सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है वो तो डेबिट हो ही गया आपका 3000 रुपये का। अब पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करना था, तो कह रहा है हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर राधे। यानी वहां से जब सेल्स रिटर्न में बुक में लिखा, तो वहां से तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन साथ में उसने क्या किया, मिस्टर राधे को भी डेबिट कर दिया 3000 से। तो इस बार सस्पेंस क्रेडिट साइड में आ गया 6000 का। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए ये काम रिवर्स करना है और ये काम सीधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, इसे आप क्रेडिट करोगे और ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे। तो ये सीधा करना है, तो ये तो डेबिट ही रहेगा, ये वाला क्रेडिट में चला गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया, नहीं इसका इफेक्ट तो आएगा नहीं रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मिस्टर आर से बात करते हैं। मिस्टर आर, ये जो रोंग वाला है ये रिवर्स होगा, डेबिट में लिखा है ये क्रेडिट में चला जाएगा, और ये मिस्टर आर है ये सीधा होगा, ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो ये रिवर्स होके क्रेडिट में गया, ये सीधा क्रेडिट में गया। तो क्रेडिट में मिस्टर आर जो है 3 और 3 6000 हो जाएंगे, और सस्पेंस जो रोंग में ये भी रिवर्स होगा, ये डेबिट में चला जाएगा। तो यानी इसकी एंट्री सिंपल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6000 टू मिस्टर राधे। मिस्टर राधे जो होगी वो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 6000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर राधे रेक्टिफाइड। इस तरह से हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कहता है वेदित 4600 पेड, वेदित पे करी हमने टू वर्कमैन फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए हमने वेदित पे की ऑन 31 मार्च 26 हैज बीन चार्ज टू वेदित अकाउंट, उसको हमने वेदित अकाउंट में डाल दिया। तो बेटा जो वेदित पेड की आती है वर्कर को फर्नीचर बनाने के लिए, अब बेटा फर्नीचर हमारा गुड्स तो है नहीं, वैसे भी देखो मेकिंग मतलब हम कारपेंटर रख रखा है हमने, उसको फर्नीचर बनवा रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं कहने का मतलब। और ये जो बिजनेस है फर्नीचर का बिजनेस तो कर नहीं रहा, तो फर्नीचर इसके लिए काइंड ऑफ फिक्स सेट है, जिसे हम पीपीई भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ऐसी वेजेज को जो फर्नीचर इनके बनाने में यूज होती है, रेडी फॉर यूज तक के खर्चों को हम कैपिटलाइज करते हैं। तो यानी थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर क्या होने वाला है हमारे साथ, हम करेक्ट एंट्री की बात करते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट में क्या होगा, ये वेदित की एंट्री जो होगी वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। हमने पेमेंट करी है 4600 की, बट वो फर्नीचर में डेबिट होनी है, क्योंकि हमने फर्नीचर बनाने के लिए एक्सपेंस इनकर किया है, तो फर्नीचर में कैपिटलाइज होगा। गलती से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी एंट्री तो की, पेमेंट करी है, रिकॉर्ड तो किया है, बट उसको चार्ज कर दिया वेदित अकाउंट में। तो पेमेंट की कैश तो क्रेडिट ही किया होगा, तो टू कैश अकाउंट। जब हमें कोई बताता नहीं है कि एक
कई बार हमारी डेबिट साइड में गलती बताता है, क्रेडिट के बारे में चुप होता है, तो हम यही मान के चलते हैं जो उसने गलत बताया सिर्फ उतना ही गलत है, बाकी सब ठीक है। तो क्रेडिट में कैश हुआ, बट डेबिट में क्या कर दिया, वेजिज अकाउंट में चार्ज कर दिया इसने 4600 का। तो इसको हमने सही करने के लिए इसको रिवर्स करना है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और ये सीधा करना है, इसको कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये जब डेबिट और ये क्रेडिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर अब ये गलती से वेजेस में डेबिट किया है, इसको रिवर्स करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, और ये सही है, इसको सीधा करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम कर देंगे इसकी फाइनल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो 4600 का अमाउंट बीइंग वेजेस फॉर फर्नीचर रेक्टिफाइड। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है चेक ऑफ 12,000 रिसीव्ड फ्रॉम जनक एंटरप्राइजेज। हमें जनक एंटरप्राइजेज से एक चेक रिसीव हुआ है, हैज बीन डिसोनर्ड। जो रिसीव हुआ था वो हैज बीन डिसोनर्ड, वो अब डिसोनर्ड हुआ है। जो चेक पहले कभी जनक एंटरप्राइज से रिसीव हुआ था वो डिसोनर्ड हुआ एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। तो जब हमें चेक मिलता है ना किसी से, तो हम एंट्री क्या डालते हैं, चेक मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट, जब चेक आता है बैंक में जमा करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जनक एंटरप्राइज होना चाहिए था। अब ये चेक डिसोनर्ड होने पर, चेक मतलब इसका होता है कि चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, तो बैंक इसकी रिवर्स एंट्री डालेगा। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी जनक एंटरप्राइज, हम कहते हैं पैसे आने की एंट्री थे बैंक टू जनक एंटरप्राइज, और जब डिसऑनर होता है तो इसकी रिवर्स एंट्री होती है। तो यानी हम बैंक को, जब बैंक हमारा जो है चेक डिसऑनर होगा बैंक से, बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा और हम जनक एंटरप्राइज को डेबिट करेंगे। तो जनक एंटरप्राइज डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 15,000 का अमाउंट है, 15 ही है ना, नहीं 12,000 का है। तो 12,000 का जो अमाउंट है वो इन्होंने बताया है जनक एंटरप्राइज टू बैंक अकाउंट होगा। ये डिसऑनर्ड की एंट्री है, बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक में से पैसे विड्रॉ कर लिए गए, ठीक है। जनक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वहां से पैसे आए थे, रिवर्स एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जनक एंटरप्राइज की। तो ये करेक्ट एंट्री थी, बट इन्होंने गलती से क्या किया, रोंग में इसने बताया कि वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, यानी हमने जो है अलाउंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इन्होंने अलाउंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट एंट्री डाल दी, यानी बैंक में तो सही किया इन्होंने क्रेडिट में, पर डेबिट में अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे हम, ये जो रोंग एंट्रीज को रिवर्स करना है, तो इस बैंक को हम डेबिट कर देंगे और इस बैंक को हम सीधा सही क्रेडिट करेंगे। तो ये क्रेडिट और ये डेबिट से कैंसिल हो गया। इस अलाउंस को डेबिट किया हुआ इसको गलती से इसको क्रेडिट करना है, और ये सीधा है, जो करेक्ट है उसे सीधा करना है। तो एंट्री बन जाएगी जनक एंटरप्राइज डेबिट 12,000 टू अलाउंसेस अकाउंट 12,000 being check dishonored रेक्टिफाइड। नरेशन छोटी सी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, बहुत बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में आता है गुड्स अमाउंटिंग टू 1,600 हैड बीन रिटर्न बाय ए कस्टमर।
जो गुड्स थे 1600 के, ये भी रिटर्न है, जे बी कॉर्पोरेशन ने रिटर्न किए थे, वर टेकन इन टू इन्वेंट्री। जब सामान वापिस आया उसे हमने इन्वेंट्री में काउंट कर लिया। इसका मतलब इन्वेंट्री स्टॉक तो गलत नहीं है, स्टॉक तो सही है, बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ वाज मेड इन दी बुक्स। तो बेटा इसकी तो कोई एंट्री ही नहीं हुई, तो रॉन्ग एंट्री तो कुछ भी एंट्री नहीं है, तो जो करेक्ट है वो सीधी हमने कर देनी है। तो रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इन्होंने सेल्स रिटर्न के तीन इस बार जो है क्वेश्चन पूछे हैं, 3 पॉइंट पूछे हैं, मतलब इसमें पहले 2 पॉइंट भी सेल्स रिटर्न के थे और ये वाला पॉइंट भी सेल्स रिटर्न से है, जेबी कॉरपोरेशन। और अमाउंट है इसके अंदर 1600 की। तो इसमें मैंने वर्किंग इसलिए नहीं बनाई, कोई खास फायदा नहीं है इसका, क्योंकि इसके अंदर जो है जो करेक्ट एंट्री है वही हमें पास करनी है, क्योंकि रोंग में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने कोई एंट्री डाली ही नहीं है। अब आ जाते हैं इसके आगे कि सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज फॉर 30,000। तो सेकेंड हैंड मोटर कार हमने खरीदी है 30,000 रुपए की, 1 अक्टूबर 25 को परचेज की। और यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर देखना पड़ेगा हमें कब एंड हो रहा है, डेट दी है तो ये 31 मार्च 2026 के ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है। तो अक्टूबर में हमने सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज करी और डेबिट टू कार मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया इसको। अगर अंगद ट्रेडर चार्जेज, चार्जेस का मतलब है वो चार्जेस करता है डेप्शन 15% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ व्हीकल्स। जो भी व्हीकल है उस पर डेप्शन भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 6 में पॉइंट में करेक्ट में ये होना चाहिए था कि हमने कार सेकेंड हैंड कार खरीदी है, चाहे सेकेंड कार ही क्यों ना हो, सेकेंड हैंड ही क्यों नहीं है, हमने खरीदी तो हमारे लिए तो है, तो एक असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की असेट है ना, तो कार है तो हमारी गुड्स तो है नहीं हमारे लिए, तो इस पे हम डेप्शन भी चार्ज करते हैं, तो इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो हम जो व्हीकल अकाउंट डेबिट करते हैं, आप कार अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट। लेकिन उन्होंने बोला है कि व्हीकल पे हम 10% डेप्शन चार्ज, जो डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए व्हीकल अकाउंट डाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो व्हीकल या मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 का। और बेटा इस पर जो है, क्योंकि ये व्हीकल हमने खरीदा अक्टूबर में और ये एंट्री डल जाती अक्टूबर में, सही एंट्री डाल देते तो 31 मार्च को हम इस पे डेप्शन भी चार्ज करते, तो इसके लिए एंट्री और बनती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। और 15% कितना बनता है 30,000 का, वो है 4,500। 15%, 30,000 का 15% यही बनेगा, हाँ 4,500 बनता है। ये करेक्ट एंट्री दो होनी चाहिए थी, बट रोंग में हमने क्या किया, गलती से इन्होंने से कार मेंटेनेंस में डेबिट कर दिया, लिखा ना डेबिट टू कार मेंटेनेंस अकाउंट, तो कार मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 30,000। और बेटा क्योंकि मेंटेनेंस में डेबिट किया है ना, तो ये कोई व्हीकल अकाउंट तो था नहीं, तो इस पे कोई डेप्शन भी चार्ज नहीं किया गया होगा, क्योंकि हम गलती से कोई एंट्री व्हीकल अकाउंट में डाल भी देना तभी उस पर डेप्शन चार्ज होगा। हमने तो कार मेंटेनेंस में डाला है, तो इसका मतलब इस अकाउंट में कोई डेप्शन की एंट्री नहीं हुई है। तो अब हमें इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रोंग वाले को रिवर्स करेंगे, तो इस कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सही वाले को सीधा करेंगे, यानी ये क्रेडिट होगा और ये कैश डेबिट होगा, तो ये कैंसिल हो गए। कार मेंटेनेंस हमें यहाँ पे एक तो ये थर्ड टर्म की क्रेडिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऊपर से जो व्हीकल अकाउंट है 4,500 का, ये मैं सीधा करना है, ये 30,000 से डेबिट होगा और ये व्हीकल 45 से क्रेडिट होगा, तो ये 45 हमने हटकर वो नेट कर देंगे, ये डेबिट ये क्रेडिट है, ठीक है, तो ये नेट हो जाएगा। और
ये डेप्शन डेबिट सीधा होगा, जो करेक्ट में लिखा वो सीधा होता है, ये रिवर्स होता है। यानी हम व्हीकल डेबिट करेंगे, डेप्शन डेबिट करेंगे और कार मेंटेनेंस को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी व्हीकल्स अकाउंट डेबिट, तो ये इसमें से माइनस होने के बाद आएगा 25,500। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, ये होगा 4,500 टू कार मेंटेनेंस अकाउंट। $30,000 being purchase of car रेक्टिफाइड। तो कार की परचेज को भी हमने रेक्टिफाई कर दिया 6th पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 4 पॉइंट और हैं हमारे। ऑन 31st March 2026 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड इन दी सेल्स बुक। तो हमने पुराना फर्नीचर बेटा बेच दिया 16,000 में और उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा इन्होंने। एंड टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक से जो पोस्टिंग होती है वो टोटल की सेल्स अकाउंट में ही पोस्टिंग होती है, और वहीं कर दी, लेकिन गलती से डाल दिया। तो अब हमने फर्नीचर बेचा है, तो 7th पॉइंट में करेक्ट एंट्री क्या होगी? अब देखो बेटा, यहाँ पर जो फर्नीचर बेचा है उससे पैसे आए हैं, अब वो कैश में है क्रेडिट में, थोड़ा डाउट भी है यहाँ पर एक तो। लेकिन हम नॉर्मल जैसे सेल्स बुक में कैश की एंट्री नहीं होती, जो क्रेडिट पे सेल होती है उसी की एंट्री यहाँ होती है। तो कैश आता तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता, ना कि सेल्स बुक में। तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसे आप कैश लो या नॉन कैश लो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यदि यहाँ पर हम इसे नॉन कैश लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जिससे भी जो भी जिसको हमने बेचा है सामान, वो पार्टी अकाउंट डेबिट होगा और फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये पॉइंट वैसे भी स्टूडेंट ने अच्छे से नहीं पूछा, तो एक तरीके से मैं समझा देता हूँ। पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 16,000 की एंट्री होनी चाहिए थी। साथ में एक बात और है कि इन्होंने ये बताना चाहिए था कि जो फर्नीचर है उसकी बुक में वैल्यू कितनी है और वो बिका कितने में है, फिर में प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन वो इसने इंफॉर्मेशन हमें दी ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि फर्नीचर जो भी है इसने बेचा है उसी में गलती, बाकी हम कुछ नहीं कंसिडर कर रहे। तो यहाँ पर फर्नीचर बेचा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से इन्होंने क्या करा, रोंगली क्या कर दिया, इन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड करा सेल्स बुक में और वहां से पोस्टिंग कर दी सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स बुक में जब रिकॉर्ड करा तो यानी सेल्स अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया 16,000 से, और वहां से पार्टी के अकाउंट में डेबिट तो होता ही होता है। जितने भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं सबका अकाउंट डेबिट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट। तो पार्टी में डेबिट कर दिया होगा वहां से। अब इसके हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें तो रोंग वाले को रिवर्स करना है, तो इस पार्टी को हम करेंगे क्रेडिट, ये क्रेडिट होगी, और ये पार्टी करना डेबिट, तो डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आप यहाँ पे कैश भी लिखोगे, यहाँ भी कैश लिखोगे, तो कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में इंपैक्ट नहीं आएगा कि ये कैश में थी एंट्री या क्रेडिट में थी। हालांकि जो है ना, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कहीं और किसी पॉइंट पर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस बुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड हो सकती है, कैश की ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। तो ऐसी गलती नहीं होती कि कैश की ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो कैश ही टैली नहीं होगा हमारा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना आपने। तो इधर हम क्या करेंगे, अब सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। ये 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट। तो बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर
रेक्टिफाइड। 7 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट में आ जाते हैं हम। तो 8 पॉइंट क्या कहता है, एन अमाउंट ऑफ 8,880 ड्यू फ्रॉम हेमल, हेमल से ड्यू था, विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। यानी बैड डेट्स की तरह हमने राइट ऑफ कर रखा है पुराने सालों में इस अमाउंट को, वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। यानी ये बैड डेट्स रिकवर्ड हुए बेटा इस साल में, पुराने रिटर्न ऑफ किए हुए। ठीक है, तो इसकी एंट्री बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में होती है। अब हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ हेतल, हेतल के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया इसको हमने। किस साइड में पोस्टिंग करी इसने ये नहीं बताया, वो हम समझेंगे, साइड इसने खुद नहीं बताई। तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी, हमें पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, टू, जब पुराना बैड डेट रिटर्न ऑफ हो चुका होता है तो इसका अकाउंट खत्म हो गया था। अब जो हम जो पैसा रिकवर होता है, इसलिए उसके पर्सनल अकाउंट की बजाय हम बैड डेट रिकवर्ड में डालते हैं। और ये अमाउंट है 8880। गलती से इन्होंने क्या करा, गलती से इन्होंने पोस्टिंग में गलती करी है, यानी रिकॉर्डिंग तो इन्होंने सही करी होगी बुक्स में, और रिकॉर्डिंग जब ये पैसा आया होगा तो कैश बुक में डालना होगा। तो कैश बुक में डालते ही कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ होगा हमारा 8880 से, लेकिन जब वहां से क्रेडिट में बैडेड रिकवर में डालना था तो उन्होंने पोस्टिंग उसकी हेटल के अकाउंट में करी है। तो टू हेटल 8880, यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पे हेमल लिखा है या हेतल लिखा है, तो हेमल की तो रेलिवेंस भी नहीं है, हेमल के अकाउंट में जाना भी नहीं था, हेतल के अकाउंट में भी नहीं जाना था, हमें बैडेड रिकवर में क्रेडिट करना था, बट हमने हेतल के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या वही करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट होके कैंसिल हो गया। इनको हमने सही करना है, हेतल के अकाउंट को डेबिट करेंगे, हेतल डेबिट होगी 8880 से, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड रेक्टिफाइड। और अब 9th पॉइंट आता है, 9th पॉइंट कहता है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक। तो जो कैश बुक है वो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम होता है उसका टोटल की बात कर रहा है, अमाउंटेड टू 2500 वाज नोट पोस्टेड। तो बेटा इसकी तो मैंने पोस्टिंग ही नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो है ना, करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी, करेक्ट एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड जो भी है वो हमारा डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंस होते हैं, और वो 2500 के पूरे महीने में, पूरे महीने के टोटल पूरे महीने के डिस्काउंट 2500 के डेबिट हुए होंगे। और डिस्काउंट हमें जो अलाउड करना होता है, जो हमारे एक्सपेंस है, वो हम डेटर से करते हैं। तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 2500 से पूरे मंथ में। अब गलती से इन्होंने क्या करा, इसमें गलती जब डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में इसका टोटल जो पोस्ट नहीं हुआ है उसकी गलती है। इसका मतलब जो पर्सनल में जो क्रेडिट होना चाहिए था डेटर में, वो तो इन्होंने किया ही किया है। तो डेटर अकाउंट तो 2500 से क्रेडिट है, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड नहीं किया, कुछ और भी नहीं किया, मतलब डेबिट में खाली है, और खाली है तो वहां पे अपने आप ही सस्पेंस अकाउंट आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में 2500 का। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए डेटर को चेक करना है, इस डेटर को डेबिट करोगे और ये डेटर क्रेडिट होंगे तो ये कैंसिल हो गए, डेटर का पे अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको सीधा करना है इसको उल्टा करना है। तो इसकी फाइनल एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2500 टू
सस्पेंस अकाउंट 2500। तो बीइंग डिस्काउंट अलाउड रेक्टिफाइड। सिंपल नरेशन, बस रेक्टिफाइड वर्ड लगा दो लास्ट में। अब आते हैं हम ए सम ऑफ रुपीज 3500 पेड टूवर्ड मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑफ द प्रोपराइटर। तो हमने पेमेंट करी है मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑफ प्रोपराइटर, ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया उसका, ये हमारे ड्राइंग में आएगी। हैज बीन चार्ज ऑफ टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। तो यहां पर भी सिंपल एंट्री है, जो 10th पॉइंट है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आया। तो यहां पर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो करेक्ट में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। पेमेंट तो हुई है 3500 की, और वो ड्रॉइंग की तरह रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री ये। रोंग में इन्होंने क्या किया, गलती से इन्होंने इसको चार्ज कर दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3500 टू कैश अकाउंट 35, ये एंट्री इन्होंने गलती से बनाई है। ठीक है, इसको सही करने के लिए अब क्या करेंगे हम, रेक्टिफिकेशन करने के लिए रोंग वाला रिवर्स करना होता है। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो गया, इन दोनों को हम रिवर्स, इसको सही करेंगे, ड्राइंग को डेबिट 3500 और टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये क्रेडिट कर देंगे बीइंग इंश्योरेंस ऑफ प्रोपराइटर रेक्टिफाइड। तो जो प्रोपराइटर का जो इंश्योरेंस था उसको हमने रेक्टिफाइड कर दिया। तो इस तरह से बेटा ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, इसमें 10 रेक्टिफिकेशन करने थे, 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने समझाया, मैंने कोशिश करी है, हालांकि मेरे को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डेटा अभी नहीं बताया आपको। रेक्टिफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट तो क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, यहाँ पर्पज है कि ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसका आपको सही सॉल्यूशन समझ में आए, कोई चीज आप समझने में गलती कर रहे हैं उसको आप समझ पाए। हम पूरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करते हैं इस क्वेश्चंस में, तो जो वो तो हम क्लास में डिस्कस कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें इसका क्वेश्चन का आंसर बनाना था, आपने इस तरह की एंट्रियां बनाई होगी तो 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से हम आगे भी और क्वेश्चन भी मैं धीरे धीरे जो है जब भी टाइम मिलता है और मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पर वीडियो डालूंगा, आप हमेशा कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।